स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। सो आज हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम वाज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स और ग्रीन फ्रेंड्स। ठीक है, पौधे हमारे मतलब पौधे की दुनिया और हमारे अच्छे मित्र, यानी पौधे से भरी ग्रीन भरी हरी भरी दुनिया और हमारे अच्छे दोस्त, क्योंकि अगर पौधे होंगे ठीक है तो हमारा जीवन संभव है, अदरवाइज मतलब पौधों से तो हम सांस ले पाते हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, all of us see different kind of plants in your surrounding। आप सभी ने विभिन्न प्रकार के पौधों को अपने आसपास देखा होगा। They are in different shape and size। और वो अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार के शेप और साइज में होते हैं। Certain plants are big and certain plants are small। कुछ यानी कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रीज यानी पेड़ है। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और मजबूत पौधों को यानी पौधों को या पेड़ों को हम ट्रीज यानी पेड़ बोलते हैं। जैसे मैंगो, कोकोनट, बनियान, ठीक है, एंड नीम आर ट्रीज। जो हमारा आम का पेड़ हो गया या और नारियल का पेड़ हो गया, ठीक है, बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ठीक है, वो हमारे बड़े और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीज यानी पेड़ होते हैं। फिर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बनियान ट्री एंड नीम ट्री कितने बड़े और स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम श्रब यानी झाड़ियाँ। ठीक है, curtain plants are small, they are have wood and hard stream। कुछ प्लांट छोटे होते हैं एंड ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रीम यानी तने होते हैं, जिनकी बहुत झाड़ियों की कुछ की बहुत लाइट होती है कि आसानी से टूट जाती है, कुछ की ऐसी होती है कि बहुत पतली मतलब कुछ हार्ड होते हैं कि टूटने से भी नहीं टूटती। दे आर कॉल्ड अ श्रब। उनको हम क्या बोलते हैं? झाड़ियाँ बोलते हैं। जैसे रोज़, ठीक है, रोज का पौधा छोटा होता है। तुलसी भी एक लिमिटेड उसमें बड़ी होती है, उसकी भी एक मात्रा होती है, ज़्यादा बड़ी ज़्यादा नहीं छोटी, ठीक है, उनका भी एक एंड हीना। और कौन सी होती है? हीना यानी मेहंदी का पौधा। ठीक है, मेहंदी लिखा हुआ है मेहंदी। एंड आर श्रब, इन्हें हम क्या बोलेंगे? झाड़ियाँ बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हब्स। हब्स क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ हमारा लिखा हुआ है, ये जो हमने अभी पढ़ा था, रोज, तुलसी एंड हीना। तो रोज का पौधा ये झाड़ी ये रही, तुलसी की ये रही और हीना की ये रही। फिर हम पढ़ते हैं certain small plants have the soft and green stem। कुछ पौधों की तने जो होते हैं वो सॉफ्ट और हरे भरे होते हैं, मतलब मुलायम और हरे भरे होते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। वीट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड ग्रास आर हर्ब्स। वीट यानी गेहूं, मस्टर्ड यानी सरसों, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी और ग्रास यानी घास। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हब्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से हम मस्टर्ड का यूज़ खाने के लिए करते हैं, वीट का यूज़ यानी गेहूं का यूज़ जिसकी हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, इनका हम खाने में यूज़ करते हैं। एक फ्लावर है, एक घास है जो एक आर्टिफिशियल है, वैसे भी हरियाली के लिए या फिर गार्डनिंग में यूज़ की जाती है। पार्ट ऑफ प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो हमारे पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं पौधे के। ठीक, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। पेड़, झाड़ियाँ और हर्ब्स आर कॉल्ड अ प्लांट। ठीक है, इन सबको मिला के क्या बनता है? एक पौधा बनता है। जस्ट एज वी हैव अ पार्ट इन और बॉडी, ठीक है, प्लांट्स इज ऑल्सो हैवी पार्ट्स इन द सेम मैनर। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं यानी कि अंग होते हैं, इस तरह के पौधे में भी अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग पार्टीशन होते हैं उसमें भी। और लेट अस हैव अ लुक एट द थिंग। चलो देखते हैं कैसे। फर्स्टली ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम में क्या है? फर्स्ट पे क्या है? हमारा फ्लावर, फूल बना हुआ है। ठीक है, फिर है लीफ, फिर है बर्ड, फ्रूट, स्ट्रीम, रूट एंड ब्रांच। फर्स्टली हमारा क्या बनता है? पहले हमारी रूट बनती है, ठीक है, फिर हमारी स्ट्रीम यानी तने निकलते हैं, फिर ब्रांच बनती है, ठीक है, फिर बर्ड बनते हैं, उसके बाद फ्रूट आता है, सॉरी लीफ आती है, फिर फ्रूट आता है, फिर फ्लावर बनता है। ठीक है, इस तरह से हमारी मतलब एक पौधे की ग्रोथ होती है। ठीक है, प्लांट्स आर और ग्रीन फ्रेंड्स। पौधे हमारे हरे अच्छे
मित्र होते हैं। वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ यूजफुल थिंग फ्रॉम प्लांट्स, हम विभिन्न प्रकार से पौधों का यूज कर सकते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड लाइक अ व्हीट, राइस एंड मैजा, ठीक है, जैसा मैंने भी बताया कि वीट और मस्टर्ड का हम यूज करते हैं, सेम वही लाइन यहाँ दी हुई है, प्लांट गिव अस टू फूड लाइक, जैसे कि हम खाने में यूज करते हैं किसका, वीट का, राइस का एंड मतलब मैज का, ठीक है। तो जैसे हमारी ये मैज यानी मक्का, ठीक है, जिसे हम पॉपकॉर्न खाते हैं, वीट यानी गेहूं जिसकी रोटी बनती है, ये पल्स यानी दालें हैं, ठीक है, और हमारा राइस चावल। फिर आता है हमारा प्लांट गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल टू, जो पौधे होते हैं वो हमें फ्रूट यानी फल और सब्जियां भी देते हैं, जैसे इन सब के ये पिक्चर दी हुई है। फिर है वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट, ठीक है, हमें बहुत से प्रकार के प्लांट्सों से ऑयल प्राप्त होता है यानी तेल मिलता है, और मेडिसिन भी मिलती है, जिनके मेडिसिन के पौधे भी होते हैं, मतलब दवाइयों के भी कुछ पौधे होते हैं और तेलों के भी पौधे होते हैं, जैसे हमने मस्टर्ड पढ़ा, ठीक है। फिर है प्लांट गिव अस टी एंड कॉफी, पौधे हमें चाय और कॉफी भी प्रदान करते हैं, ठीक है। वी गेट वुड फ्रॉम ट्री, हमें लकड़ी पेड़ों से प्राप्त होती है। वी यूज फॉर वुड टू मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर एंड और हाउसेस, और उसका यूज हम किस में बनाने में करते हैं, फर्नीचर और हाउस बनाने के, लकड़ी के हाउसेस बनते हैं, फर्नीचर बनता है, तो पौधों का यूज यानी पेड़ों का यूज हमें फर्नीचर और हाउस में यानी घरों में बनाने के लिए भी किया जाता है। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, हमें पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जब भी तो बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए। प्लांट्स आर अ वंडरफुल एंड यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस, जो हमारे पौधे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा यूनिक और वंडरफुल यानी बहुत ज़्यादा अच्छा और यूनिक गिफ्ट मिला है, किससे, प्रकृति से यानी नेचर से। वी मस्ट नेवर कट टू थिम, हमें उन्हें कभी काटना नहीं चाहिए, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ थिम, और हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। सो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।